चलिए, एक रजिस्ट्रेशन है हमारे पास में। अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो संस्था द्वारा आपका जो समृद्धि वॉलेट है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2600 रुपये ऐड कर दिए जाते हैं संस्था के माध्यम से। आप इस वॉलेट को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर समृद्धि वॉलेट के अंदर 2600 रुपये ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं, अच्छे से समझिएगा, है ना। एक लेफ्ट साइड में आपको 2600 नजर आ रहा है, राइट साइड में फिर 2600 नजर आ रहा है। अब ये जो लेफ्ट साइड का 2600 है, ये जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे वैसे ही यहां पर ये 2600 हिट हो जाते हैं। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर जो पेमेंट है वो हमारा आ चुका है। कई बार मेरे पास बीच में अभी फोन कॉल भी आए टीम से कि सर हम आईडी लगा सकते हैं, है ना। तो कई बार व्यक्ति ये करते हैं कि डोनेशन करते हैं और वो जब वॉलेट चेक करते हैं समृद्धि में जाकर के तो वहां पर ये 2600 मिलते नहीं है ना। आप समझिएगा बात को। अभी कल एक और कॉल आया है कि सर 2600 रुपये तो आ चुके हैं वॉलेट में, क्या हमें रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा हो रहा है टीम के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डाउन लाइन से डाउन लाइन तक ये मैसेज लेकर जाए, चूंकि ये जो मीटिंग है रिकॉर्डिंग पर भी है, ताकि ये रिकॉर्डिंग हम डाल सकें हर ग्रुप के अंदर। तो ये जो 2600 रुपये है ये दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर, लेकिन ये वर्चुअल है ना। ये वहां पर आपके वॉलेट के अंदर नहीं है। कहां पर? समृद्धि वॉलेट में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें ध्यान रखना। एक तो आपकी एक्टिवेशन की डेट क्या है। अच्छे से सबको पता है कि एक्टिवेशन डेट के 30 दिन के बाद ये पेमेंट आपके पास आता है। दूसरा, आपको रिक्वेस्ट लगाना अनिवार्य है। हर परिस्थिति में रिक्वेस्ट तो लगानी ही पड़ेगी। रिक्वेस्ट के लिए अगर 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप आधार कार्ड को नंबर डालते हैं हमारे अकाउंट वाले पार्ट के अंदर, वो मैं भी आपको खोल के दिखा दूं, और वहां से ओटीपी के माध्यम से आप सरलता से, है ना, वेरीफाई कर सकते हैं आधार कार्ड को। ये सबसे सरल तरीका है। इन केस अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको आप जो है मैन्युअली भी कर सकते हैं। उस पार्ट को भी हम लोग यहां पर समझेंगे अभी। जैसे ही आप रिक्वेस्ट लगाते हैं, आपके 30 दिन कंप्लीट होने वाले होते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि 1600 रुपये आपको ऐड करना होते हैं। 1600 रुपये ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आप देखिए यहां पर आपका जो एक्टिवेशन वॉलेट है, इस एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर 1600 रुपये का फंड होना अनिवार्य है। कैसे ऐड करते हैं एक्टिवेशन में, ये सभी को पता है, प्रोसेस सभी को पता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो आप रोजार पे के माध्यम से तुरंत ऐड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो है, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं हमारे डिपॉजिट में जा करके। तो ये चीजें हम लोग समझेंगे। अभी आपको ये समझ में आया यहां पर कि ये जो राशि है 2600 रुपये की राशि, ये राशि जब तक आपके राइट साइड में हिट नहीं होना शुरू हो जाती, चाहे ये 2600 रुपये हो चाहे ये 4200 रुपये हो, तब तक आप एक्टिवेशन नहीं कर सकते इस वॉलेट से। इस बात का ध्यान रखिएगा। 30 दिन के बाद, है ना, एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद ही ये राशि यहां पर इधर आती है। इस बात का भी ख्याल आप रखिएगा। लेफ्ट साइड में राशि आना, ये ना वॉलेट आना नहीं होता है ना। वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक संकेत है कि यहाँ पर आप जो है अब 30 दिन से पहले अपना 1600 रुपये यहाँ पर ऐड करके रिक्वेस्ट लगा करके आप इस वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब यहां पर एक बात और भी है ना, हम लोग अभी समझते हैं इसको कि ये 1600 रुपये आप कैसे ऐड करेंगे। इससे पहले एक बार मैं सर से जानना चाहता हूं, क्या सर 1600 रुपये अगर यहाँ पर डोनेशन है तो भी मैं लेके जा सकता हूं समृद्धि वॉलेट में? हाँ, वो एमडी शाम सर को मौज अभी हट जाएगा।
जब आप जी, चलिए। एक्टिवेशन से जीवन दान में लेके जाएंगे तो डोनेशन आपको नहीं करना होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं डोनेशन भी क्लियर कर दूं। अच्छी बात है, हमें डोनेशन करना ही चाहिए। फिर हम इस वॉलेट को 1600 को ऐड करेंगे। ये प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पर एक एक दिखाना चीज और चाहता हूँ। पटेल जी मैं आपको बता दूं, इतने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों तक ये बात हमारी पहुंचती है जो मैं बहना, अगर दोस्त देने की नियत में कहीं खोट आपके है, देने में तकलीफ है, तो निश्चित है कि वो भी ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको भी तकलीफ होगी आपको देने में। दोस्त जो आप करते हैं, दुनिया गोल है, जिस भाव के साथ आप उतरते हैं कायनात भी उसी भाव के साथ आपके साथ उतर जाती है। तो आपको अगर देने में तकलीफ हो रही है तो ये गारंटी है कि ऊपर वाले को भी आपको देने में तकलीफ होगी, उसमें कोई दौरा नहीं। आप इस चीज डायरी में नोट कर लीजिएगा। जिनको देने में तकलीफ नहीं हुई उसको कायनात ने, ऊपर वाले ने इतना दिया कि उसने कभी संभाल नहीं पाया। तो ये चीज एकदम परफेक्ट है। तो मुझे तो नहीं लगता है देने में तकलीफ होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं अगर देना भी है तो साला कितना जाएगा? अरे मैं कहता हूं साल में 10,000 जाएगा, लेकिन आएगा भी तो यार 10 लाख। जब 10,000 देने की हिम्मत नहीं बन रही है तो 10 लाख आएगा कहां से? तो पहले तो आपको बिजनेस में कंप्लीट करने के लिए इतना तो आपके पास माइंड होना चाहिए कि अगर देने की आपने हाथ खोल दिए तो ऊपर वाला भी हाथ खोल देता है, तो फिर आपका पैसा रुकता नहीं है, आपका अकाउंट फुल होता है। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। अपना खुद पटेल जी आप बता दीजिए कि अभी आपको कभी देने में तकलीफ हुई क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो हमेशा क्लियर रखता हूँ, मेरा डोनेशन आज लगातार तक क्लियर कितना रखता हूँ सर। आपने आज तक इनकम कितना किया? सर, टोटल अगर इनकम की बात करूं मैं 3 रजिस्ट्रेशन पे, तो 35-40 लाख से ऊपर की इनकम है सर। बिल्कुल। अब समझिए ना यार, मैं कहता हूं अगर तुम 10,000 भी डोनेशन में, तो 10,000 तो कभी तुम पूरी ताकत लगा दोगे ना देने का, तब भी नहीं तुम दे पाओगे 10,000। 10,000 भी अगर साल में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है तो रिटर्निंग में 10 लाख भी तो आता है। तो इस बात को भी समझिए, जिसको देने में तकलीफ है उसको ऊपर वाले को भी तकलीफ है फिर, क्योंकि आप किसी की मदद के लिए खड़े नहीं है। जितना भी जीवन दान में दिया जा रहा है, जीवन दान समृद्धि में दिया जा रहा है, उसमें आप सबका अगर सहयोग हो तो मुझे लगता है हिंदुस्तान आपके नीचे डाउन में होगा। आपके नीचे पूरा हिंदुस्तान होगा तो कितना पैसा होगा आप खुद नहीं सोच सकते। तो पहले ये चीज को माइंड करें, बाकी कंटिन्यू करें पटेल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि हमें डोनेशन के लिए हमने यहाँ पर फंड ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप जाएंगे डोनेशन वाले पार्ट में, देखिए यहाँ पर डोनेशन आपको नजर आएंगे। अब इनको देने के लिए आपको सिर्फ करना ये होता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर आपने लिखा डोनेशन के लिए, ये क्लियर हुआ। बहुत सरल पद्धति मेरे दोस्त, आपके डोनेशन वॉलेट में फंड होना चाहिए, फिर आप डोनेशन करते चलते हैं आसानी से। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारा डोनेशन क्लियर होना जरूरी है। और एक बात मैं बता दूं, संस्था आपके जेब से कुछ नहीं ले रही है ना। आपकी इनकम जो आप यहाँ से आय अर्जित कर रहे हैं, उसी में से वो आपसे डोनेशन लेती है ना। आप अपने खुद के पास से कुछ नहीं देते हैं। सही बात तो ये है, संस्था से जो आप धन कमाते हैं उसी में से आप डोनेशन यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो ये एक अलग रजिस्ट्रेशन हमारे पास में है समृद्धि का, ताकि यहाँ पर हम आपको समय समय पर दिखा पाए कि कैसे हमें समृद्धि वॉलेट में काम करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर फंड पहले से ऐड है, कभी भी इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन हमें उस बात की कतई चिंता नहीं है, हम उस फंड की ओर हमारा ध्यान भी नहीं है संस्था के। लेकिन कई लोगों को हमने अभी देखा है कि वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अंदर देखते हैं कि कहाँ पर 2600 रुपये ऐड हुए हैं। बस उनका नजर वहीं पे टिकी हुई है कि कैसे इसका हम उपयोग कर लें। तो ऐसा न कीजिएगा, कर्म को प्रधानता दीजिएगा, अपनी मेहनत का ही खाइएगा। मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, डोनेशन भी क्लियर कर रहा हूँ, दोनों चीजें हो रही है यहाँ पर। तो ये जो डोनेशंस हैं,
सबसे पहले इन्हें हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद कि मैं अगली प्रोसेस आपको बताऊंगा कि जो 1600 रुपये हमने ऐड किए हैं उनको हम कैसे हमारे समृद्धि वॉलेट के अंदर लेकर जाते हैं एक सरल तरीके से। देखिए आपके डोनेशन सारे क्लियर हुए। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, है ना। एक बहुत अच्छी चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम हमारा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है ना वो मिस कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप जाते हैं अकाउंट के अंदर, फिर लास्ट वाला ऑप्शन देखो लिखा हुआ है ना ट्रांजैक्शन पासवर्ड। इसको आप जैसे ही टच करते हैं और लास्ट में लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। इसको आप टच करते हैं तो यहाँ पर इसने लिखा है योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेंट योर मोबाइल नंबर। तो ये संस्था द्वारा भेज दिया जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर। दूसरा एक और कल एक कंफ्यूजन हमारे को भी हुआ था, मैं आपको बता दूं। आप जो अपने पासवर्ड बनाते हैं ना, पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन है, यहां पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आप पासवर्ड चेंज करने जाते हैं तो एक तो आपका जो अक्षर है इंग्लिश का वो बड़ा होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और बाकी न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए। तभी जाकर आपका पासवर्ड यहाँ पर अपडेट होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कई बार लोग क्या 1 2 3 4 5 6 बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिस्टम नहीं लेगा। सबमिट का ऑप्शन जो बटन है वो काम ही नहीं करेगा आपके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है। अब लोग हम यहाँ पर समझते हैं, पहले तो अपना डैशबोर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 1600 रुपये आपके एक्टिवेशन वॉलेट में बैलेंस है। अब आप नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी 2600 है और राइट साइड में भी 2600 रुपये है। अब एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर जो पुराने हमारे रजिस्ट्रेशन है उनमें ऐसे अगर आपको 2600 लेफ्ट में भी नजर आता है, राइट में भी नजर आता है, तो आप इसके अंदर से एक राशि का उपयोग तो कर ही सकते हैं 2100 की, है ना। फिर आप यहाँ पर 1600 ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी 4200 रुपये हमें करना होता है, 1600 रुपये तो ऐड करना ही होता है। तो बाद में करो या स्टार्टअप में करो, तो अब स्टार्टअप में ही हमें करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं 1600 रुपये कैसे यहाँ पर आप लेकर जाएंगे इसके अंदर वॉलेट के अंदर। उसके लिए आप मेनू को क्लिक करते हैं और आप समृद्धि वॉलेट को जैसे ही आपने टच किया तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने ओपन हुआ ये है एक्टिवेशन टू जीवनदान समृद्धि वॉलेट। यानी एक्टिवेशन से हम लेकर जाते हैं कहां पर, समृद्धि वॉलेट में। अभी देखिए 1600 रुपये ऊपर है तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर अमाउंट लिखना होता है। ये आप 1600 रुपये यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर आपको डालना होता है आपका ट्रांजैक्शन पिन। ये आपने डाला और नीचे ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफर नाउ का। देखिए ये फंड ट्रांसफर हो चुका है आपका। अब आप फिर से अगर डैशबोर्ड को आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आप नीचे अगर आते हैं तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है 2600 और राइट साइड में नजर आ रहा है 4200। अब ये आपको कहाँ और नजर आता है, इस वॉलेट का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होता है मेरे दोस्त समृद्धि वाले पॉइंट में जाना है और लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका एक्टिव नाउ का, यहाँ पर देखिए जीवन दान समृद्धि वॉलेट अमाउंट लिखा हुआ है 4200 रुपये। अब इस 4200 रुपये से आप दो रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे से डायरेक्ट जो है उनको एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन कितने का पड़ा कायदे से देखा जाए तो आपके लिए तो 4200 रुपये टोटल मेंबर्स ने ही दिए हैं, लेकिन उसमें से
आपने सिर्फ इधर जमा किए हैं 1600 रुपये, ना 800 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन पड़ा। बाकी पैसा आपको बच जाता है, यहाँ पर कमीशन अलग से मिलता है ना। आपका जो है प्रॉफिट तो हो ही गया इतने का, 2600 का, लेकिन साथ ही साथ आपको कमीशन मिला 600 रुपए का। 300 रुपए मिलेंगे डायरेक्ट के। और अगर ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन है, 200 रुपए लेवल के, वहां पर भी जाएंगे, मैचिंग मिलेगी वो अलग। तो आप देखिए संस्था कितना आपके लिए सोच रही है। आप अपने बच्चों को समृद्ध बना सकते हैं बहुत ही तेजी से। अब यहां पर हम फिर डैशबोर्ड के माध्यम से और कुछ संस्था ने जो यहां पर दे रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप आधार कार्ड कैसे अपडेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। आपको जाना होता है अकाउंट के अंदर, और ये जो लिखा हुआ है केवाईसी वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप आधार कार्ड डालते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन यहाँ पर खुलता है, ये लिखा हुआ ना, वेरीफाई आधार नंबर, इसको आप जैसे ही टच करते हैं, वैसे ही ओटीपी जाता है इस आधार कार्ड के ऊपर। यहाँ से इस आधार कार्ड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। चूंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इससे पहले हुआ था, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र लगा था, वहां से ये अप्रूवल हुआ था। अब मैन्युअली कैसे कर सकते हैं? अगर मान के चलिए आपका आधार कार्ड मान लो ओटीपी नहीं ले रहा है, या फिर और भी कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी हम लोग जो है समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं एक बार। मैन्युअली करने के लिए आपको जाना होता है, लिखा हुआ ना यूएमसीएम मैनेजमेंट, ये आप का नया पैनल है यूएमसी मैनेजमेंट का। यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आपका। उसके लिए सेकंड ऑप्शन जो है यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आ करके ये जो प्रोसीड टू रजिस्टर्ड, इसको आप करते हैं, तो ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है। जो ऑटो फिल वाले ऑप्शन है तो ऑटो फिल हो ही जाते हैं सारे। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है, स्टेट के नीचे स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं कौन से जिले से हैं, तहसील कौन सी है, और नीचे से कैप्चा ऊपर उठाकर डालते हैं नीचे। और ऊपर जो है क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर आप इजी है ना सरल पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे ये जो ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको मिल जाता है। ये लेके सीधा जाता है आपको कहाँ पर, जैसे ही ये आप कंप्लीट करते हैं आपको लेकर जाता है लॉगिन वाले ऑप्शन में। ये आपका लॉगिन होता है यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक मिलता है कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा मिलता है यूजर लॉगिन। मोबाइल नंबर की जगह आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं जो आपका है, और नीचे पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालते हैं, और नीचे आप इसको कैप्चा को सबमिट करते हैं और लॉगिन करते हैं, तो ये पैनल आपका ओपन हो जाता है। अब एक बार मैं स्क्रीन ऑफ करके इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस में कंप्लीट आपको बताता हूँ। तो सबसे ऊपर आपको डालना होता है आपका मोबाइल नंबर, फिर नीचे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, फिर नीचे जो कैप्चा है इसको आप कॉपी करके नीचे डालते हैं, और ये जो है आपका पैनल ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको पैनल दिखा दूं यहाँ पर शेयर करके। विशेष ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहां तक संभव हो, जो भी यहाँ पर होस्ट मीटिंग ले रहे हैं उनकी स्क्रीन शेयर के ऊपर नंबर्स नहीं आने चाहिए मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से लोग अपनी टीम बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो भी लोग नंबर से आते हैं या तो उनको रिमूव करते हैं, है ना, यहाँ से पैनल से। अब देखिए ये वाला आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, फैमिली वेरिफिकेशन, अप्लाई कार्ड, फिर कंप्लीट केवाईसी।
देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो आधार कार्ड का है, दूसरा पैन का है, तीसरा आपका जो है बैंक पासबुक का होता है। आप इसको जैसे ही टच करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गया। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आधार फ्रंट साइड। चूज फाइल में जाते हो, ये आपकी गैलरी में लेकर जाता है। वहां से आपको जो आधार का फ्रंट का फोटो है उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर आधार का पीछे का जो फोटो है बैक साइड का, चूज फाइल में जाकर उसको आप सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं अपलोड आधार। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 5 MB से छोटे फोटो होने चाहिए, है ना, केबी में होने चाहिए, क्योंकि एमबी से केबी छोटा होता है। 5 MB से छोटे फोटोग्राफ्स होने चाहिए, लेकिन ब्लर नहीं होने चाहिए, साफ नजर आने चाहिए, ये भी देखना जरूरी है। अब यहां पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर बच्चे या बच्ची 18 साल से छोटे हैं और सिर्फ उनका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड आपको करना होता है, बाकी आगे कुछ नहीं करना होता। लेकिन 18 साल से ऊपर है या फिर कोई हमारे एसोसिएट्स हैं जिनको ओटीपी के माध्यम से केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी ये पैनल काम करता है। आप आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट करते हैं, नीचे आप देखिए पैन कार्ड अपडेट करते हैं, ये पैन कार्ड का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है ना। पैन कार्ड का एक ही फोटो सामने का ही यहाँ पर लिया जाता है, चूज फाइल करके आप गैलरी में जाकर इसको ले सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका बैंक पासबुक का है, जिसके अंदर साफ और स्पष्ट आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और सारी डिटेल्स आपकी वहां पर होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, है ना, ये अपलोड करने से पहले या बाद में, है ना, आपको करना क्या होता है, आपको जो है आपका अकाउंट वाला जो ऑप्शन है जो मैंने अभी आपके लिए खोला था, वहां पर जाकर के आपको जो है अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होती है। अब ये हमारा मीनू ओपन होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर भी ओपन होते हैं मीनू में भी सारे के सारे। यहाँ पर अप्लाई प्रोजेक्ट, इसके नीचे देखिए कंप्लीट केवाईसी हुआ, फिर अप्लाई प्रोजेक्ट वाले पार्ट पे आप गए, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सरल है। जेडीजी पे नंबर, आपका आरटी नंबर डालते हैं, है ना, जो जो ऑटो फिल है वो ऑटो फिल हो जाता है। नीचे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, तहसील सिलेक्ट करते हैं, आप कैप्चा डालते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ये पहला आपका काम हुआ। उसके बाद में देखिए नीचे लिखा है सबमिट प्रोजेक्ट। ये अगली प्रोसेस होती है, कौन सी, जब आप महिलाओं के फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं, तो सबसे पहला जो ऊपर का ऑप्शन है, आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पर लिखा है क्लिक टू कंप्लीट पेमेंट। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेट जाता है, उसके बदले 100 रुपए, है ना, लिए जाते हैं हर एक महिला से। तो मान के चलिए 10 महिलाएं हैं तो 1,000 रुपये आपको देना होता है, 20 महिलाएं तो 2,000 देना होता है, 30 महिलाएं हैं अगर ग्रुप में तो 3,000 आपको देना होता है। और पे वाले ऑप्शन को दबाते हैं, ये आपके फोन पे गूगल पे पे लेके जाता है और सरल तरीके से यहाँ से आप पेमेंट करना होता है आपको, और आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है उस पेमेंट का। अब ये कंप्लीट हुआ आपका, फिर नीचे लिखा हुआ है आई हैव पेड, यानी मैं पेमेंट कर चुका हूँ। फिर ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, यहाँ से आप जेडीजी पे नंबर डालते हैं, जो ऑटो फिल के सिस्टम है वो सारे ऑटो फिल हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कौन सा लिया है उसे आप सिलेक्ट करते हैं, फिर इंटर नंबर, आप ग्रुप मेंबर्स, है ना, ग्रुप में आप कितने मेंबर्स ले रहे हैं उसके नंबर आपको डालते हैं। मान लो 15 महिलाएं हैं तो आपने 15 डाला, नीचे देखो 1,500 रुपये लिखे हुए आ गए। यहाँ पर आपको करना ये होता है कि ये जो 15 महिलाएं हैं इनका नाम आपको लिखना होता है सारों के, है ना। यहाँ पर हर एक महिलाओं के लिए जगह दे रखी नाम के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो है ना, ये हमने लिख दिया अनीता, ऐसे नीचे लिख दिया सुनीता, नीचे लिख दिया कविता। ये आप जो है 15 नाम आपको ऐसे फिल करने होते हैं टोटल। ये आपने फिल कर दिए। फिर उसके बाद का ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल। ये क्या होता है, एक फॉर्म, एक फॉर्मेट आपको दिया जाता है, ग्रुप के अंदर सभी के पास अवेलेबल है जो भी प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करके उनका एक पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड करते हैं, और नीचे जो पेमेंट स्क्रीनशॉट, जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो पेमेंट दिया है उसका स्क्रीनशॉट डालते हैं, नीचे कैप्चा डालते हैं और इसको आप सबमिट कर देते हैं। इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, इसके आगे की प्रोसेस के लिए आपका जो जेडीजी पे नंबर है वहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट सबमिट करना होता है।
मोतीमाला के लिए 20,000 रुपए आप सिक्योरिटी देते हैं। हमारा जो ब्रेसलेट वाला जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए 30,000 रुपए आपको देना होते हैं और कैरी बैग के प्रोजेक्ट के लिए आप देते हैं 45,000 रुपए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और वहां से आप जैसे ही इस पेमेंट को वहां पे जमा कर देते हैं, वहां पर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, जो कि आपको प्रोडक्ट वाले पार्ट के अंदर नजर आता है। उसको कंप्लीट करने के बाद सही तरीके से आपको अपना कुरियर का एड्रेस डालना होता है, जिसके अंदर आपको कम से कम 2 मोबाइल नंबर डालने होते हैं और आपको अपना मोबाइल जो है रिसीव भी करना होता है अगर हमारा डिलीवरी बॉय वहां पर आता है तो आपके पास माल पहुंचता है। पहले ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो मटेरियल आएगा वो सैंपल का आएगा। आपको सैंपल कंप्लीट करके संस्था को भेजना होता है, संस्था उसको पास करती है और पास करने के बाद में फिर आपको मटेरियल यहाँ से भेजती है काम करने के लिए। अगला जो है फैमिली वेरिफिकेशन वाला आपका पार्ट देख रहे हैं आप, इस टाइप का आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, इनको आपको क्लिक करना, सब्सक्राइब करना होता है। ये आप कंप्लीट कर लेते हैं, नीचे ऑप्शन आता है आई हैव सब्सक्राइब, ये बटन आप क्लिक करते हैं, ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। इंटर जेडीजी पे यूजर जो आपके आईडी है वो डालते हैं, आपको जेडीजी पे का नंबर ऑटोफिल वाला सिस्टम जो है लगभग ऑटोफिल हो जाता है। नीचे जीवन दान की आईडी डालते हैं, स्टेट सिलेक्ट करते हैं, स्टेट कोड सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और आपका जो यहाँ पर एक साइन किया हुआ छोटा फोटो है ना, उसको क्रॉप करके इसमें आप डालते हैं ताकि कंसर्न लेटर पर जाके लग जाए। नीचे जो है यहाँ पर आप देखिए फैमिली वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले आपको अपने पिताजी हैं उनका नाम आपको ऊपर लिखना होता है, फिर एड मोर में गए, फिर मदर का नाम आपको डालना होता है, फिर एड मोर में गए, फिर वाइफ का नाम आपने डाल दिया, है ना। और अगर मैडम है तो हस्बैंड का नाम डाल दिया, फिर बच्चे की डिटेल्स डाल दी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर एक परिवार के अंदर मान के चलिए 2 से 3 बच्चों को अगर आप समृद्धि योजना का लाभ दिलवा रहे हैं, तो उनके जो फादर हैं उनके नाम से जरूर फैमिली वेरिफिकेशन कीजिएगा और जेडीजी पे नंबर भी अगर उनके नाम से रहेगा तो बेहतर है, ताकि एक ही वेरिफिकेशन नंबर हर जगह पर सबमिट हो सके। नीचे आपको कैप्चा जो है इसको कॉपी करके ऊपर डालना होता है और सबमिट आपको करना होता है। ये आपका फैमिली वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। अब इसके आगे आप चाहते हैं चेक वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो फैमिली वेरिफिकेशन है इसको आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई फैमिली कार्ड, कौन सा कार्ड, जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, करना कुछ नहीं होता है, आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है। अगर 10 आपके जेडीजी पे कंप्लीट है तो यहाँ पर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नीचे नाम लिखना होता है, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तारीख आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आधार कार्ड। जन्म तारीख सिलेक्ट करने में एक बात का ध्यान रखिएगा ना, जैसे हमने यहाँ पर टच किया, अब जैसे लिखा ना 2025, इसको आप टच करते हो तो ये सारे आपका सन यहाँ पर आ जाता है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2000 सिलेक्ट किया है ना। अब कौन सी तारीख है, मान लो 25 दिसंबर है, तो ये आपने 25 तारीख सिलेक्ट की और ये इसको टच कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 25 दिसंबर 2000 जन्म तारीख, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड डालना होता है, यहाँ पर फादर का नाम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, स्टेट कौन सा है, स्टेट कोड तो ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और ये ऊपर का कैप्चा लेकर के इसको नीचे क्रिएट नाउ में करते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पर कार्ड के लिए चला जाता है आपकी इंफॉर्मेशन। तुरंत आप इस कार्ड को जो है अब अपलोड भी कर सकते हैं। जिसे लिखा है ना व्यू फैमिली कार्ड, यहाँ पर ये नजर आता है, ये आपका डोनेशन वाला पार्ट है। सर्टिफिकेट जो बनते हैं उनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मीटिंग, चेंज पासवर्ड। तो ये आपका जो है यूएमसी जो मैनेज वाला पार्ट है मेरे दोस्त, ये लगभग ये मान के आप चलिए कि ये इसके अंदर सारे काम होंगे आपके, चाहे वो केवाईसी से हो, चाहे वो आपका फैमिली वेरिफिकेशन हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट अप्लाई वाला पार्ट हो, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट इसमें होते हैं। हम दूसरी एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, कई कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनके इस पे मैसेज आ रहा है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अगर आपने ले रखा है, अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है आपके हिसाब से, तो आपको करना ये होता है सिर्फ
कि जैसे ही आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को अप्लाई करते हैं, आपको आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, जो आपके कार्ड को अपडेट करता है नीचे, है ना? वहाँ पर आपको जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, कन्यादान का, वो डालना होता है और उसको सबमिट करना होता है। अगर आपका अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसको उठा लेता है। और नया अगर बनाया है, तो भी उसको डालना होता है ताकि वो अपडेट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी हम फिर से हमारा जो है डैशबोर्ड के ऊपर एक बार और चलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको फिर से ओपन करते हैं, हमारे डैशबोर्ड को। तो लगभग ये आपके सामने क्लियर हुआ होगा, सब बातें जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पर क्लियर की है। अब और कुछ जो यहाँ पर है डैशबोर्ड के अंदर, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखिए, आप जैसे ही आपके डैशबोर्ड पे आप नीचे जाते हैं, लगभग हर पैनल पे जाने का एक्सेस आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए, यूएमसी मैनेज पे आप जाते हैं, जहां पर आप मैन्युअली अपना केवाईसी कर सकते हैं, फैमिली वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सारे काम वहां पर होंगे, लेकिन उससे पहले आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। ये देखिए, आपका जेडीजी पे यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जेडीजी पे यहाँ से किसी भी मेंबर को डाउनलोड भी करवा सकते हैं। हमारा जो एपीके है, सच्चे रिश्ते वाला पैनल यहाँ पर है। और अभी आपके लिए जो है, ये जो सच्चे रिश्ते पे जो आप रिक्वेस्ट लगा रहे थे बच्चियों की शादियों की, वो आपको पैनल मिल जाएगा, मैनेज के ऊपर ही मिल जाएगा। कुछ समय में उसकी तैयारी हो रही है। ये आपका अगला जो है, ये एजुकेशन वाला जो आपका पोर्टल है, इस पे देखिए, आप यहाँ पे जाते हैं, ये एजुकेशन का आपका पोर्टल ओपन हो गया पूरा, है ना? ये बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं वो। उसके बाद में आप अगर नीचे जाते हैं, तो यूएमसीए फाउंडेशन, है ना? यहाँ पर आप देखिए, इसको खोलेंगे तो ये हमारा होम पेज है यूएमसी फाउंडेशन का। यहाँ पर आप नीचे जाते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे दोस्त। यहाँ से जो भी हमारे देश में कैंसर पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आप डोनेशन कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। जो चाहें उसके लिए आपको करना क्या होता है, डोनेट नाउ वाले आप बटन को दबाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ओपन होता है। फिर डोनेट नाउ को एक बार और क्लिक करते हैं। आपको जो भी डोनेशंस देना है ना, उसकी डिटेल्स यहाँ पर ये आप डाल सकते हैं। अदर अमाउंट, मान लो आपको ज्यादा नहीं, 200 रुपये अगर डोनेशन देना है, तो आप 200 रुपये ऐड करते हैं। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और अगर आप को रसीद की अगर जरूरत है, तो यस दबाते हैं इसके लिए। ये पैन कार्ड डालना होता है, आपका एड्रेस डालना होता है। और यहाँ पर आप डोनेट नाउ में जाते हैं, तो ये आपके फोन पे, गूगल पे या यूपीआई वाले आईडी पे लेकर जाता है। और यहाँ से ये पेमेंट करके आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। फिर नीचे आपका सुविधा केंद्र वाला आ गया पैनल। देखिए, ये सुविधा केंद्र है। और आज के दिन सुविधा केंद्र का जो पूरा, है ना, एप्लीकेशन भी तैयार है, वो भी शाम को सर के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा। सारे बेनिफिट्स रखे जाएंगे, क्या क्या आप इस पे काम कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज रहेगी, और कैसे यहाँ पर जितने भी हमारे कलेक्शन सेंटर वाले हैं, वो भी बहुत बेहतरीन इनकम करेंगे। उन सब विषयों के ऊपर आज जो मीटिंग रहेगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और सबसे बेहतरीन बात है मेरे दोस्त, कि आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है, वो हमारे एमडी सर द्वारा लिया जाएगा। और वो जितनी बेहतरी से हमारे संगठन के बारे में बता सकते हैं, शायद कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जिन्होंने डिजाइन किया है, जो जन्मदाता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट हमारे को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपका। फिर देखिए, यहाँ पर ये नीचे अगर आप आते हैं, तो जीवन दान समृद्धि वॉलेट है आपका। नीचे ये आपके पिन, यहाँ से आप, रेफरल है आपकी लेफ्ट और राइट दोनों। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो उम्मीद है आपको जो जानकारी दी, वो बेहतर तरीके से आप क्लियर हुई होगी। बाकी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ